परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। आज एक बार फिर से प्रभु के कुछ वचन को लेकर के हम बातें करेंगे। आज 3 जुलाई जो कि भारतीय मसीही दिवस, इंडियन क्रिश्चियन डे के रूप में आज पूरे भारतवर्ष में पहली बार इस दिन को मनाया जा रहा है, जो कि हम सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और यादगार दिन है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जबकि बीते वर्षों से इस बात पर बहुत सारे लोग जोर दे रहे हैं कि यह एक मसीही या ईसाई धर्म एक विदेशी धर्म है, जो कि विदेश से आया हुआ है, स्वदेशी नहीं है। बहुत सारे लोग इस गलतफहमी को फैला रहे हैं कि ये अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित किया गया, अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया ये विदेशी धर्म है। और मसीहत को लेकर के बहुत सारे आज संसार में गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि मसीही लोग बहुत कम होने के कारण अपने संख्या को बढ़ाने के लिए अन्य लोगों को बरगला कर या फुसला करके अपने धर्म में शामिल कर रहे हैं। इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे नाना प्रकार के विचार हैं जो लोगों के अंदर आज भी है, लोगों के बीच में आज भी है। परंतु हम जानते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल जो है इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें बताता है। और हम पवित्र शास्त्र बाइबल से, जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है इस पृथ्वी पर, सबसे जो प्राचीन ग्रंथ पवित्र शास्त्र बाइबल है, इसके माध्यम से हम कुछ बातों को देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि यह मसीहत इस धरती पर कैसे आया, किसके द्वारा लाया गया, मसीहत को एक धर्म के रूप में कब लोगों के बीच में स्वीकार किया गया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार एक कुंवारी मरियम के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में इस पृथ्वी पर मानव रूप धारण करके प्रभु यीशु मसीह इस समस्त मानव जाति के उद्धारकर्ता के रूप में पैदा हुआ। प्रभु यीशु मसीह तमाम प्रकार के आश्चर्य कर्म, सामर्थ के काम और पवित्र जीवन जीकर क्रूस पर अपने पवित्र लहू को बहा करके बलिदान हुआ, उसको मारा गया, गाड़ा गया और प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ में तीसरा दिन जीवित हो गया। इस प्रकार से यीशु मसीह का मृत्यु 33 एडी में हुआ और प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद अपने चेलों के साथ बातचीत करते रहा और सबके देखते हुए वो स्वर्ग को उठा लिया गया। अंत में प्रभु यीशु मसीह ने जाते हुए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और 18 से 20 पद तक पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार को उद्धार दे करके जीवित तीसरा दिन जीवित होकर के जाने पर थे, इससे पहले अपने चेलों को यह बात कही कि सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, तुम जाओ। इसी प्रकार से प्रेरितों के काम जब पहला अध्याय में आते हैं तो वहां पर पाते हैं कि चेले जो हैं सब एक जगह इकट्ठा हुए थे और परमेश्वर के उपस्थिति में प्रार्थना के साथ वे एक जगह इकट्ठा हुए थे। चेले डरे हुए थे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिंदा होकर के वो इस पृथ्वी पर से मानो कि वो अदृश्य हो गए थे, इसलिए सब घबराए हुए थे, डरे हुए थे। परंतु प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 5 पद में जब हम पाते हैं, लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है,
परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और यह वचन हमें सिखाता है कि चेलों के अंदर एक ढाढ़स, एक हिम्मत उनको दिया था। और यूहन्ना के द्वारा यह वचन पहले से ही कहा गया था। और यही वचन आगे जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8 पद में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। चेलों के लिए यह वचन पर्याप्त था और इन्हीं वचन को सामर्थ, पवित्र आत्मा के सामर्थ को जब ये सब एक जगह इकट्ठा थे और सब पर प्रभु यीशु मसीह का वायदा किया हुआ आत्मा, पवित्र आत्मा सबों के जीवन पर आया और वे सब जो हैं परमेश्वर के आत्मा से भर गए। और ये सब जो हैं न केवल यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, परंतु सारे पृथ्वी पर वे परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के गवाह होने के लिए ठहराए गए। इन्हीं वचनों को लेकर के चेले फिर आगे काम करने लगे। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को, अर्थात यीशु मसीह के संसार में मानव रूप में जन्म लेना, आश्चर्य कर्म करना, क्रूस पर बलिदान होना, मर जाना, गाड़ा जाना और तीसरा दिन जी उठना को लेकर के सारे जगत में वे अलग अलग जो है जा करके प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करने लगे। मसीही धर्म को लेकर के ऐसा कोई पवित्र शास्त्र बाइबिल में कोई धर्म की बात नहीं है, परंतु यहाँ पर मन परिवर्तन की बात है। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और चेले जो हैं इन्हीं सब बातों को लेकर के, सुसमाचार को लेकर के अलग अलग देशों में, अलग अलग जगह में जो है प्रचार करने के लिए जाने लगे। प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय और उसका 26 पद में जो है सबसे पहले लिखा है अंतिम लाइन में, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। यीशु मसीह के जन्म से लेकर के जो है इतना दिन काम होने के बाद, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार होने के बाद चेले पहली बार अंताकिया में मसीही कहलाए। अर्थात तब तक जो है कोई मसीही धर्म स्थापित नहीं हुआ था, जबकि कलीसिया चल रही थी, कलीसिया स्थापना हो गया था, लोग इकट्ठे हो रहे थे झुंड के रूप में, लोग यीशु मसीह से प्रार्थनाएं कर रहे थे। मेरे प्रियो, तब जो है मसीही कहलाए जब कलीसियाएं बन चुकी थी। हमारे भारतवर्ष में सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला जो संत थोमा थे, और उन्होंने हमारे भारत देश में आए, केरल में सन 52 AD में केरल में आए और आकर के प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में उन्हें मिला था उन्हें लेकर के आए। और उन दिनों में केरल में कुछ यहूदी भी थे और ब्राह्मण लोगों का वर्चस्व था। उन्हीं लोगों के बीच में केरल में आकर के थोमा प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने लगे। और कुछ ही दिनों में वहाँ पर 7 कलीसियाएं थोमा के सेवकाई के द्वारा, वचन के द्वारा लोग विश्वास किए और 7 कलीसियाएं स्थापित हुई, जो कि कलीसिया 7 कलीसिया का नाम कोकामंगलम, पलायूर, पारामूर, कोडंगलूर, निर्नाम, नीलाकाल और कोइनाल, इस प्रकार से 7 कलीसियाओं का स्थापना हुआ और बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए। 9-10 सालों में धीरे धीरे जो है थोमा के प्रचार के माध्यम से जो है न केवल केरल में परंतु तमिलनाडु तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को लेकर के थोमा जाने लगे। थोमा के प्रचार को देख करके कुछ लोग जो हैं बहुत ही आक्रोशित हो गए और थोमा को मारने के लिए तरह तरह का षड्यंत्र रचने लगे। संत थोमा वो दिन रात प्रभु के वचन को लेकर के आया जाया करते थे, प्रचार किया करते थे। षड्यंत्रकारी लोग जो हैं, एक दिन जब थोमा प्रचार कर, रात के समय जब वो प्रचार कर रहे थे
और उसी प्रचार रात में और प्रचार कर वो लौटे थे, प्रार्थना कर रहे थे। उसी दरमियान थोमा को जो है पीछे से भाला से मारा गया और वो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के साथ शहीद हो गए, जो कि आज भी जगह स्थापित है और सेंट थॉमस माउंट के नाम से उस जगह को जानते हैं। और वहाँ पर एक भव्य चर्च भी बनाया गया है। भारत सरकार ने थोमा के नाम से डाक टिकट भी जारी किया। इस प्रकार से थोमा का सेवा हमारे भारत देश में उनके माध्यम से विभिन्न प्रकार से जो है सेवकाई जो है लोगों तक पहुंचा। वही थोमा जो प्रभु यीशु मसीह के चेले और 12 चेलों में से एक प्रमुख चेला था, वो भी ये थोमा पवित्र शास्त्र इनके बारे में हमें कुछ बातों को दिखाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, तब थोमा जो दिदुमुस कहलाता है अपने साथ के चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। प्रभु यीशु मसीह जब लाजर को जिंदा किए थे और फिर से प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के बीच में जाना मांग रहे थे और तब थोमा जो है कहने लगे कि हम भी उसके साथ मरने को चलें। थोमा एक जो है गलीली व्यक्ति था, वो निर्भीक था, स्पष्टवादी था, वो शंकाओं में नहीं जीना चाहता था। जो कुछ भी वो सोचता था उसे वो अपने आँखों से देखना चाहता था, स्पर्श करना चाहता है, महसूस करना चाहता था और कभी भी वो शंका में जीवन नहीं जीना चाहता था। जब प्रभु यीशु मसीह मर गए, गाड़े गए और जिंदा हो गए, बहुत सारे चेले और लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद उससे मुलाकात किए, परंतु थोमा वहाँ पर नहीं थे। इसलिए थोमा जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसके कुछ वचनों को मैं पढ़ना चाहूँगा। और जहाँ पर लिखा है 20 का 25 में लिखा है, और जब चेले उनसे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उनके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। थोमा बहुत ही विश्वास में, वो सुन करके विश्वास नहीं करना चाहता परंतु वो देख करके विश्वास करना चाहता था। और सच में प्रभु यीशु मसीह ने उसके इच्छा को पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह अपने पंजर को बढ़ाया और थोमा से कहा, तू अपने उंगली मेरे पंजर में डाल। मेरे प्रियो, आज उसकी सेवकाई का 2000 साल हो गया। आज के दिन एक मसीही विश्वास का 2000 वर्ष हमने भारतवर्ष में पूरा किया है और आज के दिन को भारतीय मसीही दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हम भी थोमा के उसके सेवकाई के भाग हैं। हम सब उनके सेवा के द्वारा, उनके प्रार्थनाओं के द्वारा बचे हैं। तो परमेश्वर हमारे देश को बहुत आशीष दे। भारतवर्ष परमेश्वर में बहुत आशीषित हो। परमेश्वर सहायता करे, ये सेवकाई और भी बढ़े और बहुत से आत्माएं बचे। प्रभु यीशु मसीह का जो अंतिम ग्रेट कमांडमेंट्स था और वो महान आज्ञा को थोमा ने पूरा किया। आइए हम भी
उस दर्शन को जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया कि जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, हमें भी आज इस काम को आगे लेकर के जाना है और हम जाएंगे और तभी हम बहुत से आत्माओं को बचाएंगे। परमेश्वर सहायता करें। प्रभु हम सबको, हमारे देश को बहुतायत से आशीष दे। शालोम। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।